मेरी क्या बराबरी करेगा बेटे तू? तो उनको मुंह लगाता है जिनको मैं घास पे नहीं डालती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन विद न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं करने वाला हूँ अपनी पुरानी वीडियोस पर रिएक्ट, यानी कि मेरी जो पुरानी फ़नी वीडियोस है या कैसी भी वीडियोस है उसके बारे में यादें ताज़ा करेंगे। और पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बारे में मैं डिटेलिंग में बात करूँगा। तो पहले ये वीडियो देखो। क्या हुआ? आपके मसूड़े में दर्द है? तेरी क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? बोलो ना। मसूड़े में दर्द नहीं है मेरे, ये जीबान है ना, ये दांत पे आएगी। निकलो यार, अब जा निकलो यार, चैन से खाने भी नहीं देते मीडिया वाले। तो गाइस वो वक्त था 2022 का, और इसी जगह की बात है, और इसी जगह की बात है, और ओए इसी जगह की बात है। और देखो जो बंदा है वो ये रहा। अब यहाँ बैठ के बता दो, इधर बैठ दो, देखो ये सेम लोकेशन पे सेम। और अभी देखो इसकी कंडीशनिंग, और उस वक्त कैसा था, पतला सा चेहरा, कटिंग भी अलग टाइप की करा के रखता था, अभी बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है। तो चेंजेस आ चुके हैं, और उस टाइम कैसा था और अभी कैसा है। अब और वीडियोस देखिए। चलो भैया इनसे पूछते हैं, आइए भैया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? भैया मुझे क्या पता, किसी और से पूछिए। चलो भैया अभी इनसे पूछते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं। भैया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि कटप्पा को पता था कि ये बाहुबली आगे जाके आदि पुरुष बनेगा, इसलिए। क्या बात है भैया, मान गया आपके पार की नजर। ये वीडियो है जब आदि पुरुष आई थी, और उसका बहुत ही वाहियात वीएफएक्स था, और प्रभास की जो इमेज है वो थोड़ी बेकार हो रही थी उससे। और प्रभास को जोकर बोल रहे थे सब, मतलब इमेज ख़राब हो गई थी बाहुबली के बाद से। तो इसीलिए बहुत मीम्स बन रहे थे प्रभास के, बहुत मजाक बन रही थी। तो उसी वक्त का ये सीन है। बहुत देर होगी, अब मैं जा रहा हूँ। अरे भैया बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो? बैठो अरे जाने दो भैया, मुझे काम है यार, मुझे और भी काम है। नहीं बैठो, अरे अभी तो आए हो, अभी जा रहा। यार भैया इतना कह रहे हैं तो थोड़ी सी देर में बैठ जाओ, इतनी जैसे बैठे हो तो। पर क्यों? थोड़ी देर में बैठ जाओ, उनका मन लग रहा होगा आपसे। अरे मन कुछ नहीं लग रहा, हॉट स्पॉट चालू है मेरा। अच्छा, हाँ, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से बिठा रखा है यहाँ पे। चलो जाने दो, छोड़ो आप। तो गाइज़ ये भी मेरे पड़ोसी है, मेरे जस्ट पास में इनकी शॉप है, जिनका कांच की शॉप है, उनकी ग्लासेस की, और पंडिताई भी करते हो साथ में। कांच की दुकान भी चलाते हैं, पर ज़्यादा ध्यान पंडिताई पे देते हैं। तो वो मस्ती मजाक में है मेरे साथ, उनके साथ मिलके। और वो जो अपना काशी है, हम दोनों ने मिलके, गर्मी के दिन थे ये, उस टाइम की वीडियो है। तब मैं रेगुलर शॉर्ट्स बनाता था, ऐसी फ़नी वीडियोस बनाता था मैं, उस वक्त की बात है। तो वो भी मेरा साथ दे दिया करते थे कभी कभी। तो 500 रुपये तो मुझे आप दोगे और 500 रुपये मुझे आप दोगे, फिर चलेंगे अपन पिक्चर देखने अगले संडे को, ठीक है? तो आज फिर हम आए हैं नए शहर में, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। आज जानते हैं यहाँ पर व्यापारियों की स्थिति, इनकी क्या दिनचर्या है, ये कैसे रहते हैं। तो भैया हम बात करेंगे इन भैया से, व्यापारी से। तो भैया आपकी क्या दिनचर्या, आपका व्हाट्सअप भैया 2 घंटा देते हैं व्हाट्सअप पर। भैया फेसबुक 3 घंटा, स्नैपचैट भी 1 घंटा, और इधर से आपके यूट्यूब पे भी 2-3 घंटे तो दे ही देते हैं। और मित्रों के साथ भी 2-3 घंटे बैठ ही जाते हैं। और व्यापार थोड़ा नजदीक आइए, व्यापार घंटा। तो ये बात है, जब काम धंधे सबके अस्त व्यस्त चल रहे होते हैं, और ग्राहकों का कोई भरोसा नहीं होता है, बैठे हैं सब एक जगह पे, 2-3 जगह एक शॉप पे बैठ के 2-4 जने दुकान वाले गपशप लड़ा रहे हैं। तो ये जब की बात है, तो मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ, और ये भी है। तो इसीलिए व्यापार से रिलेटेड ही कॉन्टेंट अचानक से मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा हाँ यार, ये बना सकते हैं। तो उसी वक्त मैंने ये बनाया था। और आज भी उनकी जो दुकान है वो बंद है, या तो बहुत लेट हो चुके हैं आना, या फिर शायद आएंगे नहीं। अगर आ जाते हैं तो उनसे मिलाऊंगा, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या, किसी और दिन मिला दूंगा उनसे। अब और वीडियो देखो। क्या आपके मसूड़े में दर्द है? हाँ। तो क्यों परेशान हो रहे हो? लाओ इधर दो, चलो। और अब आप मेरा ये फनी वाला मिनी व्लॉग देखिए।
हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सबको। क्या हाल चाल है सबके? तो भैया सबसे पहले तो जिम से शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह होते हैं पहले सबसे पहले जिम जाता हूँ मैं, मुंह हाथ धोकर। और मैं तो आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ आज। सबसे पहले तो ट्राइसेप लगा रहा हूँ, और ट्राइसेप और बाइसेप दोनों साथ में लगा रहा हूँ। तो ये बाइसेप भी करने लग गया अपन। तो बाइसेप लगा लगा देखना पसीना आ गया अपने के। देखो हालत खराब हो जाती है, मेहनत करते हैं। और ये जिम से फ्री हो गए, जिम से फ्री होकर सीधे घर जाते हैं अपन। तो मम्मी कहती है कि पौधों में पानी डाल दे। तो मैं कहता हूँ कि डाल दूंगा, क्या दिक्कत है। तो पौधों में पानी डाल दूंगा, फिर नहा लेता हूँ मैं। और नहाते पहले देखो ऐसा लग रहा हूँ। और नहा के फिर दुकान पे आता हूँ। तो ये कस्टमर जो खा के जाते हैं ना, बहुत सी बार पैसे नहीं देते, इनको फोन करके पैसे मंगा रहा हूँ। ये मेरा दोस्त आ गया कस्टमर, जो पनीर वाला सेंड जुगाड़ आना, वो भी जिम ज्यादा भयंकर बॉडी है उसकी। और ये कुछ बच्चे मेरे को देखते हैं कि ब्लॉग बना रहे, तो हमें भी ब्लॉग मिले लो। और इनको तो जानते होगे ना आप, इनके साथ पहले शॉर्ट वीडियो बनाया करता था मैं। इनको तो पहचानो यार, इतना भी नहीं जान देगा अपने भाई को। और यार ये कबूतर घुस गया था मेरा, मर गया पंखे के नहीं, पंखे में आएगा क्या? बड़ी मुश्किल से भगाया मैंने इसको। पंखे में आ जाता है, पंखे में आता है मर जाता। मैंने क्या मर जाएगा, भाग जाए से बड़ी मुश्किल से काबू आया। फिर आखिरकार ये चली जाता है। अबे बाहर क्या हो गया इतनी भीड़? अब के मैंने तो लड़ाई हुई है। 4 बच्चे आते हो, कहते हैं हमें ब्लॉग मिले लो। अबे कौन आ गया दुकान में? रजनीकांत के साहब बावला हो रहा है। तो अंकल जी अपने पेटीज लेने आए हैं। चलो ब्लॉग को पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। है ना मजेदार? अब ये मारी भाई वाली वीडियो देखो। जा सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल मारी अब इधर ही रहेगा। शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा पट डालूंगा। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। क्यों बे? हमें डरा रहा था, कुत्ते की मौत मारेगा, यही कहा था ना? तुझे लगा पूरा समंदर तेरे बाप का है? कौन है कौन तू? जिसमें जिगर है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे जैसे कई आते हैं और चले जाते हैं, तुझ जैसे कौवे हमारी उड़ान नहीं रोक सकते। हम चील हैं, ऊंची उड़ान के लिए बने हैं। चंदू बोल, जो धमकी इसने हमें दी थी वही धमकी इसे दे। तू बहुत ऊपर जा रहा है, तेरे पर बहुत निकल आए हैं। जहां पहुंच गए वहीं रह, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अगर तुझे किडनैप कर सकता हूं तो तुझे मार भी सकता हूं। तुझे लगा पूरा समंदर तेरे बाप का है? कौन है कौन तू? जिसमें जिगर है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे जैसे कई आते हैं और चले जाते हैं, तुझ जैसे कौवे हमारी उड़ान नहीं रोक सकते। हम चील हैं, ऊंची उड़ान के लिए बने हैं। तो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।